अब जब कृष्ण को भी ब्रज का स्मरण, ब्रज की याद खूब बढ़ी, तो ब्रज भेज दिया एक दूत को। दूत का नाम है उद्धव। उद्धव को ब्रज भेज दिया कि उद्धव जी, हमारा ब्रज हमारे बगैर मर रहा होगा, सब लोग तड़प रहे होंगे, कोई तो जाकर के अग्नि में थोड़ा जल डाल दे। इसलिए उद्धव को भेजा। पर ठाकुर जी ये नहीं जानते, उद्धव का मिलना गोपियों के लिए अग्नि में जल का काम नहीं करेगा, अग्नि में घी का काम करेगा। प्रियतम की कोई प्रिय वस्तु पास आ जाए तो प्रियतम की और याद बढ़ जाती है और स्मरण बढ़ जाता है। उद्धव आए ब्रज में, समझाने के भाव से आए कि मैं ब्रज के लोगों को समझाऊंगा, मैं ब्रज को ज्ञान दूंगा, मैं गोपियों को ज्ञान दूंगा। पर उद्धव नहीं जानते, जिस ज्ञान को उद्धव पढ़ करके गुमान कर रहे हैं, वो ज्ञान तो गोपियों के चरणों में है, गोपियों की चरण धूल में है। उद्धव आए, ब्रज में आकर के नंद और यशोदा से मिले। यशोदा मैया, नंद बाबा दोनों कृष्ण के जाने के बाद क्या करते थे, दोनों बैठ करके एक दूसरे को कथा सुनाते थे। कथा किसकी सुनाते थे? नंद बाबा कभी वक्ता बन जाते, यशोदा मैया श्रोता बन जाती और फिर कथा सुनाते हैं। अरे यशोदा, तुझे याद है एक दिन कन्हैया ने ऐसा किया? यशोदा मैया कहती, अरे हाँ, आपको याद है उस दिन गोपाष्टमी के दिन कन्हैया मचल गया कि मैया मैं तो आज ही गैया चराने जाऊंगा। बैठे बैठे बस दोनों चर्चा करते। उद्धव जी ने पूछा नंद बाबा से कि बाबा, आप या ब्रज के ग्वाल बाल, आप सब क्या काम धंधा करते हो, क्या काम है आपका? नंद बाबा ने कहा, उद्धव, स्मरताम कृष्ण वीर्यानी, हमारा एक ही काम है, हम बस बैठ कर के कृष्ण को याद करते हैं, यही काम है हमारा, और कोई कर्म नहीं है, कोई धर्म नहीं है, कोई हमारे पास साधन नहीं, बस हम बैठ के कृष्ण को याद करते हैं। फिर गए उद्धव जी गोपियों के पास। यमुना का तट है, यमुना के तट पर सारी गोपियां झुंड लगा करके बैठी हैं। उद्धव को देखा, एक गोपी बोली, ये कृष्ण जैसा स्वरूप बना के कौन आ रहा है? उद्धव ने कहा, मैं कृष्ण का मित्र हूं, मैं कृष्ण का सखा हूं। गोपियों ने व्यंग लिया, अच्छा तो कृष्ण को याद है हम अभी तक, उसे पता है अभी तक कि कोई है ब्रज में उनकी गोपियां, और आज याद भी आई तो खुद नहीं आया, अपना दूत भेज दिया, अपना सखा भेज दिया। पर चलो, कोई तो आया, कोई तो भेजा। इसका मतलब है कि कृष्ण अभी हमें भूले नहीं है। इस बात से खुश होकर के गोपियां नाचने लगी, प्रसन्न हो गई। उद्धव जी ने कहा, रे गोपी, भूलने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है उठता, बल्कि क्या बताऊं मैं तुम्हें, जब तुम्हारा ब्रज का नाम आता है, वृंदावन का नाम आता है, गोपियों का नाम आता है, राधा रानी का नाम आता है, तो उनकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगते हैं। गोपी ने जैसे सुना, उद्धव जी बढ़ा चढ़ा के बता रहे कि भगवान एक पल भी तुम्हारे बिना रोते हैं, उनकी आंखें भीगी रहती हैं, बड़े बेचैन रहते हैं तुम सबके बिना। जैसे उद्धव जी बोलते जा रहे हैं, श्री राधा रानी और सब गोपी बोली, बस बस अब बंद कर दे। उद्धव, तुझे क्या लग रहा है, तू हमें बताता जाएगा कि कृष्ण सुखी नहीं है, कृष्ण रो रहा है, कृष्ण परेशान है, तो क्या तुझे लगता है इससे हम खुश हो जाएंगी? क्या तुझे लगता है हमारा ऐसा प्रेम है कि हमको खुश आनंद आ जाएगा कि हाँ हमारे साथ साथ वो भी रो रहा है? ना ना उद्धव, अगर तू ये कहेगा ना कि नहीं कृष्ण बहुत सुखी है, कृष्ण खुश रहता, हंसता रहता है, तब हमें सुख मिलेगा उद्धव, तब हमें लगेगा हम प्रियतम के कम से कम
सुख की भागी तो बन पाई। उद्धव तू प्रेम को समझ नहीं पाया। प्रेम का मतलब प्रियतम को दुख देना नहीं है, प्रेम का मतलब है उनके सुख में सुखी हो जाना। तभी अब बावरापन देखो गोपियों का, पागलपन देखो। एक गोपी रो रही है, दूसरी गोपी बोली अरे तू काय को रो रही है? बोली कृष्ण चले गए इसलिए रो रही हूं। चले गए? वो देखना सामने तो खड़े। अरे बावरी कहती है कृष्ण ब्रज छोड़ करके चले गए। ऐसा हो सकता है कि कन्हैया ब्रज छोड़ करके जाए? अरे उद्धव बताना इसको, देख वो सामने श्याम सुंदर खड़े खड़े बांसुरी बजा रहे हैं। अब उद्धव देख रहा है कौन सी बांसुरी, कौन से श्याम सुंदर, कोई नहीं है सामने। गोपी कहती है अरे लगता है तेरी आंखों की रोशनी चली गई है, तो तुझे इतना सामने खड़ा हुआ प्रीतम नहीं दिखाई दे रहा? अरे बावरी देख ध्यान से, प्रेम भरे नेत्रों से देख तो तुझे श्याम सुंदर दिखाई देंगे। दूसरी सखी बोली हाँ मुझे भी दिख रहे हैं। तीसरी बोली हाँ 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 मुझे भी दर्शन हो रहा है। सारी गोपी खुशी से नाचने लगी, आहा श्याम सुंदर आ गए, श्याम सुंदर आ गए। सबरी गोपियों में मानो प्राण वापस लौट आए, सब खुश हो गई। तभी उद्धव बोला तुम कैसी बात कर रही हो? श्याम सुंदर मथुरा में है, मैं उन्होंने भेजा है मुझे। देखो ये उनकी बांसुरी, ये देखो ये उनकी माला, ये उनका पीतांबर, कृष्ण ने मुझे भेजा है। जैसे देखा फिर एकदम से याद आया, छोड़ करके चले गए प्रीतम। कैसे अब ये प्राण टिकेंगे? हर पल हर क्षण बारिश की बूंदें गिरती हैं तो गोपी को कृष्ण याद आता है। कोयल मोर जब कुहू कुहू कहते हैं, पपीहा जब अपनी आवाज निकालता है तो ठाकुर जी का स्मरण होता है। कमल के पुष्पों को देख करके गोपी को कमल नयन श्री ठाकुर जी का स्मरण होता है। और हर पल, एक पल में भूल जाती है कि वो चले गए, हर पल याद रहता है कि वो यही है, फिर याद आता है अगले पल में ना वो चले गए, फिर रुदन करते ठाकुर जी से प्रार्थना करती हैं। और एक बात बताएं, ये गोपी कोई झूठ मूठ में कोई देख नहीं रही कि भगवान श्याम सुंदर सामने ठाड़े, कोई इनको सपना आ रहा हो ना, वहां सचमुच भगवान श्याम सुंदर खड़े ही हैं। क्योंकि अगर गोपी उनसे दूर नहीं रह सकती तो भगवान थोड़ी ना दूर रह सकते हैं। और बताओ कोई हम जैसा इंसान थोड़ी कि एक ही आदमी एक ही जगह रह सकता, वो तो सर्व सामर्थ्यशाली है ना। अगर मथुरा में रह सकता तो क्या वृंदावन में नहीं रह सकता? वो मथुरा में भी था और वो वृंदावन में भी गोपियों के साथ लीला कर रहा है। बस विरह इसलिए दिया भगवान ने क्योंकि ध्यान रखना, संयोग में उतना प्यार नहीं बढ़ता है जितना वियोग में बढ़ता है। संयोग में उतना प्रेम नहीं बढ़ता है, वियोग में प्रेम बढ़ता है। जितना प्रियतम दूर रहेगा ना उतना प्रेम बढ़ेगा। इसलिए भगवान ने उनके प्रेम को बढ़ाने के लिए वियोग दिया। भक्त ने कभी भगवान से संयोग नहीं मांगा है, कहा है कि एक बार दर्शन दे के फिर चले जाओ, फिर अपना वियोग दे दो, अब अपनी याद दे दो, ताकि अब हम याद में बस तुम्हारी याद में डूबे रहें, रोते रहें। उस याद में जो मजा है वो तुम्हारे संग रहने में मजा नहीं है। इसलिए भगवान ने ये संयोग वियोग का खेल खेला। उद्धव जी ज्ञानी उद्धव, प्रेमी उद्धव बन गए। ब्रज में आकर के भगवान के प्रेम को पा लिया, समझ लिया।